हमारे नाम जीवन की पुस्तक में आपने लिखा पिता, अपने हथेलियों पर लिखा पिता परमेश्वर। इतना असीम प्रेम आपने किया पिता परमेश्वर, आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, एक माँ जन्म देकर भूल जाएगी, मगर हमारा पिता कभी ना भूलेगा, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा पिता परमेश्वर। सनातन प्रेम करने वाला पिता आप हो पिता परमेश्वर। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे राजा, हमारे प्रभु, महान ईश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, क्या चाहो प्रभु, ये सब कुछ भी नहीं है पिता हमारे पास की हम देकर आपको खुश कर सके पिता परमेश्वर। जो आत्मा अपने लिए अलग किया पिता परमेश्वर, पवित्र वस्त्र उठाया पिता परमेश्वर, धर्म का चादर पहनाया पिता परमेश्वर, इसी आत्मा से हम धन्यवाद केवल आपकी उसी महिमा नाम में चढ़ाते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम धन्यवाद करते हैं, दिल से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने बदल को जुटाया और वचन दिए प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी हम मन से रखे प्रभु जी, और प्रभु जी उसको ध्यान मन करें प्रभु जी, सहायता मदद करना करता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे राजा, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, दयालु परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपके जैसा प्रेम करने वाला प्रभु जी इस संसार में कोई नहीं है प्रभु जी, यहाँ तक कि माता भी नहीं है प्रभु जी। आपने हमसे और सबसे इतना प्रेम किया प्रभु जी, अपने प्रेम के सागर में हमें बैठाया प्रभु जी, उसके लिए हम आभारी है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आपका आभारी हूँ, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा पवित्र वाला प्रभु जी, हमें भी पवित्र बनाइए प्रभु जी, हमें भी निर्दोष रखिए प्रभु जी, आपके आने तक प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके स्वाद का प्रभु जी, जो 22 का आपने 12 वचन में लिखा है प्रभु जी, आपका दिन कटाने वाला है प्रभु जी, हमें निर्दोष रखना पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, दयालु परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने 2022 में पिता परमेश्वर आपने अपना बेटी बनाया प्रभु जी, और धर्मी वाला चादर बनाया पिता परमेश्वर। हम उसके लिए आभारी हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, दयालु परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने ज्योति में लाया प्रभु से प्रभु जी, ज्योति में लाया प्रभु जी, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और राई के दाना के जैसा प्रभु जी विश्वास को प्रभु जी हमारा प्रभु जी बना रहे प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद धर्मी प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम आपको दे करके खुश करें प्रभु जी। आराधना भेंट प्यारे प्रभु को हम चढ़ाते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी, सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। और सच्चाई से कार्य करने के लिए प्रभु जी आपने महिमा को अपनाया। भारी जो प्रभु जी ग्रंथ 11 के अनुसार बातें की प्रभु जी, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम पवित्र है प्रभु जी, और वहाँ के दूर कोई पवित्र नहीं ऐसे प्रभु आपके कोई परमेश्वर नहीं प्रभु, ऐसे महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु आज हम आपके चरणों में झुके हैं पिता। हे प्रभु जी, जो प्रभु एक और आपने अवसर दिया, आपके मेज के निकट लाया, आपके संत जनों के साथ प्रभु आपने मिलकर आपने आराधना करने की सहायता की। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे
ईश्वर किसी आराधना भेंट को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम चढ़ाते पिता सुनिए और भेंट कीजिए। आमीन। मेरा प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य प्रभु, प्रेमी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, आपका प्रेम निष्पक्ष प्रेम से आपने मुझसे प्रेम किया। जब मैं पापी था, मेरे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, मेरे पापों को आपके लहू से धोया, मुझे आपने धर्मी ठहराया, शुद्ध किया, पवित्र बनाया और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आराधना करने का योग्य बनाया। ये प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करता प्रभु जी, आपका महान प्रेम के लिए, आपका सनातन का प्रेम के लिए प्रभु जी। और आज तक मुझसे आपने प्रेम करते आ रहे प्रभु जी। मैं कई बार बदला प्रभु जी, लेकिन आपका प्रेम मेरे पक्ष में कभी नहीं बदला प्रभु जी। वो सनातन का प्रेम, अगापी प्रेम से आपने मुझसे प्रेम किया, इसलिए आज मैं जीवित हूँ प्रभु। सब बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हुए मेरी आराधना चढ़ाता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर संयुक्त आराधना करेंगे। सॉन्ग नंबर 137 हिंदी में 137 खड़े होकर गाएंगे। आगे आगे आइए आप लोग सिस्टर हो, चालू किया क्या? 137 प्रेम की
जो आराधना किए हुए राजा के नहीं, हम अभी मेज में प्रवेश करने से पहले जो न्यायी परमेश्वर जो है ना, वचन के अंदर ऐसा कई प्रकार की दंड के बारे में लिखा है। किसके बारे में? दंड या न्याय कह सकते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की न्याय के बारे में लिखा है, तो वो जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। एटलीस्ट कुछ चीज़ों तो जानना ज़रूरी है, और वो जानने के बिना हम अपने सामने जो रखे गए मेज का महत्व को हम नहीं जान सकते, है ना। तो इसलिए आइए हम प्रभु परमेश्वर की वचन से मेज में जाने से पहले हम वचन की ज्योति में चेतावनी पाने के लिए आइए हमारा ध्यान 1 कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय और 23 से 29 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। 23 से हम 29 तक बारी बारी पढ़ेंगे, और 23 ब्रदर्स पढ़ेंगे, फिर 24 सिस्टर्स, ऐसा हम बारी बारी से पढ़ेंगे। 23 ब्रदर्स पढ़ेंगे और 24 सिस्टर्स। 23 ब्रदर्स चालू करेंगे, फिर सिस्टर्स, क्योंकि ये बात मुझ पर पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, इसी रीति स्मरण के लिए किया करें। 27 प्रभु की रोटी खाए और इसके कटोरे से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।
28 क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना में प्रभु की ओर देखेंगे। Doing heavenly say, Father, once again we come into thy presence. Thank thee for you have, Lord, enthroned on the worship of thy saints, seeking all glory unto thee. But also, Lord, we approach thee, bowing before thee, holding thy feet, humbling ourselves, emptying ourselves. Lord, seek thy help from above. Lord, reveal thy word from thy throne. Lord, speak unto us, break this word, and you may satisfy the needs of the people. Lord, also encourage and edify us, Lord, so that we may be, Lord, examining ourselves in the light of the word. And Lord, we may correct and be restored, and Lord, prepare ourselves until thou return to take us to thy residence. Lord, bind every evil spirit in thy name, give us victory. May you seek all glory unto thee, to be with us till the end. Lord, speak unto us. Hide me behind the cross, filled with the Spirit, with thanksgiving as his prayer in the mighty and matchless name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आइए पढ़े हुए भाग में से हम एक वचन को हम वापस देखेंगे। यहाँ पे हम 28 वर्ष अगर हम 28 पद देखेंगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या करे? अपने आप को जांचना। ये क्या है अपने आप को जांचना? क्या है? अपने आप को परीक्षा करना। क्या करना है? परीक्षा। क्या करना है? परीक्षा। अगर स्कूल जाने बच्चों को बोला है ना, या कॉलेज जाने बच्चों को बोला है, आपने एग्ज़ाम लिख दिया, अभी आप ही मार्क्स दे दो अपने आप। क्या करो? अपने आप को मार्क्स दे दो। कितना मार्क्स देंगे? हाँ, जो फेल हो गए उन लोग क्या करेंगे? अभी पूरा मार्क्स पास करने के लिए अपना मार्क्स बड़ा करके दे देंगे, है ना। 100 आउट ऑफ 100, भले कुछ नहीं लिखा फिर भी मौका मिला तो मौका मिला तो हम भले यूटिलाइज करते हैं ना। वैसा ही है, मेज के सामने जब हम आए हैं, परमेश्वर कहता है अपने आप को जांच। अपने को एक बहुत बड़ा मौका है। क्या करने के लिए? मार्क्स बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए। किसके लिए? अपने आप को। मार्क्स हम बढ़ा के चढ़ा के बोल सकते हैं, हाँ मैं योग्य हूँ करके। क्या कह सकते हैं? मैं योग्य हूँ। पर कहना कौन है? किसको कहना था? परमेश्वर को गवाह देना चाहिए अपने बारे में। क्या करके? मेरे भला दास करके, परमेश्वर को गवाह दे। हम कितना भी भले मार्क्स दे दें अपने आप को, हम योग्य हो जाएंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे, है ना। पर जब परमेश्वर ये मौका दिया है ना, अपने आप को जांचना जरूरी है। कि यही पता चलता है कि हम कितना न्यायी रीति से अपने आप को ठीक ठाक करें। अपना परमेश्वर हम देखा न्यायी परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है? न्यायी। और इसीलिए उन्होंने अपने सामने एक ऐसा मौका रखा है। पर वचन में भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा कई प्रकार की न्याय है, ऐसे कई प्रकार की न्याय। और यहाँ पे दूसरा वचन भी अगर हम देखेंगे, 29 वर्ष में लिखा है, 29 में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने के अपने ऊपर क्या लाता है? दंड को लाता है। अगर हम बिना पहचान के खाएंगे, भाग लेंगे, अपने ऊपर हम क्या लाते हैं? हाँ, ये कौन सी न्याय? एक क्या है? ये एक दंड को लाता है। दंड मतलब जजमेंट। दंड मतलब
एक न्याय है। ये क्या है? न्याय को लाते हैं, है ना। हाँ, अगर हम देखेंगे आजकल, अगर ज़माने में देखेंगे या संसार में देखेंगे, है ना, कई प्रकार की खबर सुनने के लिए मिलता है। जैसे युद्ध की समाचार, कितने युद्ध के बारे में सुना आजकल। रशिया यूक्रेन के बारे में सुना, और इंडिया पाकिस्तान के बारे में सुना, और इज़राइल ईरान के बारे में सुना, इज़राइल पालस्तीन के बारे में सुना, और इज़राइल लेबनान के बारे में सुना। हाँ, उतना ही नहीं, भूकंप के बारे में भी सुन रहे हैं, है ना। हाँ, कहाँ पे आया भूकंप पता है आपको? कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और क्या सुनने के लिए? बीमारियाँ, क्या है? हाँ, महामारी। और क्या सुनने में? एयर क्रैश, क्या है? हाँ, एरोप्लेन नीचे गिर रहा है, फेल हो रहा है। हर प्रकार की बुरे खबर सुनने के लिए मिल रहा है। उतना ही नहीं, लोगों के ऊपर लोग मारपीट कर रहे हैं, मारामारी, है ना। ये सब यीशु मसीह कहता है, हाँ, हम अंत में, जब हम अंत में पहुंचते हैं, दुनिया की अंत में जब पहुंचते हैं, ये सब देखने के लिए मिलता है। यीशु मसीह उनके चेलों को कहा था, ये सब आपको अंत में देखने के लिए। जब हम ये सब सुनते हैं इस संसार में, अपने को ये ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है, बहुत पास में है। यीशु मसीह आने ही वाला है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, बहुत शीघ्र आने वाला है ना। और उतना ही नहीं, अगर इस संसार में देखेंगे तो प्यार जो है क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। प्यार क्या हो रहा है? ठंडा होते जा रहा है। हाँ, घर के अंदर किसी के भाई बहन को, या पति पत्नी के बीच में, या किसी के बीच में, मंडली में भी अगर हम देखेंगे, प्यार क्या होते जा रहा है? ठंडा होते जा रहा है। किसी की परवाह नहीं है। किससे प्यार कर रहे हैं? खुद से। क्या किससे प्यार कर रहे हैं? मैं, है ना। हाँ, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में हम देख सकते हैं, पहला वचन में। कोई पढ़िए दूसरा तिमोथी 3 अध्याय पहला वचन। हाँ, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, हाँ, 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 कैसे है? ऐसे लोग हैं। और 5 वचन में लिखता है, ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। परमेश्वर उनसे परे रहता है ना। तो ऐसे दिनों में है हम। कैसे दिनों में? ऐसे आखिरी दिनों में। स्वार्थी है सब लोग। कैसे है? स्वार्थी, है ना। यीशु मसीह कहता है, अंत का समय जानने के लिए यरूशलेम के ओर देखो। किसके ओर? यरूशलेम के ओर। वहाँ पे बहुत सारे निशाने छुपे हैं। यीशु मसीह आगमन के निशाने छुपे हैं। आपको पता होगा या नहीं, पर ये जो अक्टूबर में इजराइल में क्या होने वाला पता है? लोग कह रहे हैं कि उन लोग बलि चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बलि चढ़ाएंगे। कितने? तकरीबन 2000 साल हो गया उन लोग बलि चढ़ा के। उन लोग के पास क्या है? वो बलि के लिए, बलि चढ़ाने के लिए उनके पास अर्पण तैयार है ना। और किसको उन लोग चढ़ाते हैं? रेड हाइफर, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, लाल बछड़ा। हाँ, लाल बछड़ा उनके पास। अभी 3 साल के उम्र के बाद उसको बलि अर्पण नहीं कर सकते हैं, है ना। वो योग्य नहीं बनेगा। अभी उसमें वो जो सबसे छोटा है वो अभी 3 साल ख़त्म होने के अक्टूबर में हो जाएगा। अगर उन लोग बलि चढ़ाया, अपने आप को अर्पण करके, अपने आप को टिकटा करके, पाप की क्षमा मांग के, फिर परमेश्वर का
भवन को बनाएंगे। अगर हम चरित्र में देखेंगे उन लोग जब भी मंदिर को बनाया अप्रैल मास में बनाया। कब? मार्च और अप्रैल की महीने में बनाया। तो अगर क्या पता हमने को अप्रैल मार्च में उन लोग मंदिर को बनाया तो परमेश्वर की आगमन आ गया, फिर ख़त्म। मतलब कहने की मतलब ये है कि हम यरूशलेम की ओर देखेंगे, परिस्थिति बहुत गंभीर है, बहुत कठिन है। पूरे चारों ओर उनके दुश्मन से लड़ाई चल रहा है। ये सब चीज़ अपने को क्या देता है? एक आशा देता है। कैसी आशा? अपना परमेश्वर आने वाला है, जल्दी शीघ्र आने वाला है। उतना ही नहीं, आशा सिर्फ उन्हीं को रहता है जो तैयार रहता है। कौन? जो तैयार रहता है। ये अपने लिए एक चेतावनी है कि परमेश्वर आने वाला है, तैयार रहो। ज़्यादा समय बची नहीं, कुछ ही समय है। और अभी भी अगर अपने आप को धोखा देते हो तो फिर छूट जाओ, फिर हम छूट जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो इसलिए परमेश्वर जब अपने सामने मेज को रखा है ना, क्या करना है? अपने आप को योग्य रीति से जांचना है और अपने आप परमेश्वर की दृष्टि में योग्य भी पाना है। नहीं तो क्या होगा? दंड अपने ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, दंड। और दंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, रोमी की पत्री 13 अध्याय 2 वचन। रोमी की पत्री 13 अध्याय 2 वचन पढ़िए। इसलिए जो कोई हाँ, अधिकार का विरोध करता है अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि हाँ, और परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हाँ, क्या पाएंगे? क्या अभी भी हम विरोधी स्वभाव रहकर हम जिएंगे? राइट। तो विरोधी कौन है? जो ठीक ठाक नहीं करता है। जब परमेश्वर मौका देता है, समय देता है अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए, उसको जो संभाल नहीं करते तो वो विरोधी है। परमेश्वर की जो अनुग्रह से विरोधी है, परमेश्वर की जो योजना से लोग विरोधी करें और क्या करेंगे? उन लोग दंड को पाएंगे। जब हम वचन में देखेंगे कई प्रकार की दंड है, कई प्रकार की न्याय है ना। आइए हम देखेंगे पहले न्याय जो है यशायाह की किताब 53, यशायाह की किताब 53 और 8 और 9 वचन में हम देख सकते हैं। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। हाँ, उस समय के लोगों में से हाँ, जिसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हाँ, अभी पढ़िए। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण किस पर मार पड़ी? यीशु मसीह के ऊपर। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। हाँ, 9th वर्ष। उसकी कब्र भी हाँ, मृत्यु के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह तलवार का संगी हुआ। हाँ, जबकि अभी पढ़ो। जबकि उसने किसी प्रकार का हाँ, उपद्रव न किया था वो उसने क्या नहीं किया? किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया। और उसके मुंह से हाँ, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। हाँ, कभी छल की बात भी नहीं निकली। और फिर भी यीशु मसीह के ऊपर क्या आया? मृत्यु की दंड। वो क्या है? पहला दंड जो है वो न्याय है जो क्रूस के ऊपर देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अपने को क्रूस के ऊपर, जो अन्याय रीति से परमेश्वर को क्रूस के ऊपर मार डाला। किसके लिए? हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, किसके लिए? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण, अपने अपराधों के कारण उस पर दंड मिला, है ना। ये कैसे न्याय है? उसके मुंह से कोई भी पाप नहीं मिलता है। अगर पूरा यीशु मसीह का जीवन परख के देखेंगे तो भी अपने को कहीं पे भी उसके अंदर
कोई भी पाप साबित नहीं कर सकते, कोई भी पाप को साबित नहीं कर सकते। तो फिर कैसे दंड मिला? क्रूस के ऊपर मार डालने, क्रूस के ऊपर मार डालने। ये कैसे न्याय है? ये कैसे न्याय है? अगर इस संसार के क्या कहते हैं रीति से अगर हम देखेंगे, ये अन्याय है। क्या है ये? अन्याय है। पर यीशु मसीह उसको सहा, क्योंकि वो पापी नहीं है, लेकिन तुम और मैं पापी है। हम अधर्म के कारण, अपने अधर्म कामों के कारण उन्होंने दंड को पाया था। वो जो पहला दंड है वो आपको और मुझे विश्वास में लाने के लिए, किसमें? विश्वास में लाने के लिए आपको और मुझे, विश्वासी बिलीवर मतलब विश्वास, विश्वासी का पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह के ऊपर जो आया दंड, यीशु मसीह के ऊपर आया जो दंड, जो अन्याय रीति से उन्होंने सहा, अन्याय रीति से क्रूस पर सहा, है ना। और देखते हैं उतना ही नहीं, ये अगर हम देखेंगे तो ये क्रूस का चिन्ह जो है अपने को सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय में मिलता है। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 27 से अगर हम देखेंगे 33 तक, 27 से 33 तक। ब्रदर्स पहले पढ़ेंगे, फिर सिस्टर्स बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ यीशु मसीह खुद अपने मृत्यु के बारे में कहता है, अब मेरे जी, ट्वेंटी एट सिस्टर्स। सिस्टर्स 31। हाँ 33। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये शब्द किसके लिए है? मेरे लिए नहीं, ये शब्द तुम्हारे लिए है करके कहता है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। वह कैसे मृत्यु से मरेगा, इसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है ना। ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब किसके लिए है? आपके लिए। मैं मेरे लिए मर रहा हूँ नहीं, किसके लिए मर रहा हूँ? आपके ऊपर जो मृत्यु का आज्ञा का जो दंड है ना, दंड का आज्ञा जो आपके ऊपर है, वो दंड प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि आपको पाप से छुड़ाने के लिए, आपको मृत्यु से बचाने के लिए, आपको स्वर्ग राज्य की वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को दे दिया। पहले मैसेज में भी हमने देखा है, यीशु मसीह अपना प्रेम को प्रकट किया। प्रेम का मतलब क्या है? बलिदान। प्रेम का मतलब क्या है? हाँ, बलिदान। जो पहला दंड जो यीशु मसीह अपने सारे मनुष्य के लिए पाया था, अन्याय रीति से पाया था, वो सिर्फ तुम्हें और मुझे बचाने के लिए, तुम्हें और मुझे धार्मिकता में लाने के लिए, है ना, पापी को छुड़ाने के लिए। अगर अभी भी आपको उद्धार नहीं है, अभी भी आपको उद्धार नहीं है, यीशु मसीह प्यार से बुलाता है, कहता है कि मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, पापियों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह
इस दुनिया में आया है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु का दंड यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर कहता है क्या कहता है? तुम उद्धार पाओ। क्या पाओ? उद्धार पाओ। अभी आलस्य नहीं करना है। प्रभु के समय, आगमन की समय बहुत निकट है। अभी भी अगर उद्धार नहीं है तो क्रूस पर आओ। प्रभु चेतावनी देता है, ये तेरा स्थान जो है मैंने लिया तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, ये मैंने लिया। ये अन्याय रीति से मैं पाया, बट ये दंड जो है सबसे कठिन है। क्या है? सबसे कठिन, सबसे नीचे है, सबसे नीचे है। कोई भी इसको सह नहीं सकता। चेलों में से एक कहा कि मैं यीशु मसीह जैसा क्रूस पर मरने के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे उल्टा करके क्रूस पर मार। साइमन पीटर है ना, पतरस। तो हम कैसे तैयार हैं? पहला प्रश्न, जब हम ये पहला दंड की याद करते हैं, हम क्या उद्धार पाए? ये सवाल उठता है। नहीं पाए तो आज ही उद्धार का दिन है ना। दूसरा, अगर हम देखेंगे उतना ही नहीं, वो अन्याय कैसे, मत्ती समाचार 27 में 35, 27 और 35। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। हाँ, उन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हाँ, क्या कर रहे हैं उधर? उनको कपड़े, हाँ, कपड़े के बाद चिट्ठी डाल के बांट रहे आपस में। हाँ, उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए क्या सहा? शेम को। क्या को? किसको? शेम, ब्लेम एंड शेम को सहा। और उतना ही नहीं, आगे पढ़ो। और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे। हाँ, और उसका दोष पत्र उसके सिर पर ऊपर लगाया। हाँ, ये यहूदियों का राजा यीशु है। हाँ, यहूदियों का राजा यीशु है करके दोष पत्र उसके ऊपर रखा गया था। केवल तुम्हारा और मेरे पाप को ढकने के लिए, तुम्हें और मुझे पाप से क्षमा देने के लिए, माफ़ी करने के लिए। कभी शाम सुबह भी देखा था यशाया की किताब 61 और 10 में, है ना। वापस पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया क्या है। 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण बदल रहेगा। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है। हाँ। जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाया और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हाँ, श्रृंगार कर दिया। और हम सुबह देखा था प्रकाशित हुआ कि 21 और 2 में भी प्रभु ने अपने को ये अन्याय रीति से क्रूस के ऊपर दंड पाके अपने को सजाया। क्या किया? अपने को सजाया, उद्धार से सजाया। और कैसे सजाया? धार्मिक चादर से अपने को सजाया। और उतना ही नहीं, जैसे दुल्हन सजाती है वैसे अपने को तैयार किया। दूसरा अध्याय 21 और 10 ना, 21 और 2, हाँ 21 और 2 में देखा है। पढ़िए वापस। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ, इस पति के लिए। हाँ, ये अपने को ये चीज़ याद आती है कि परमेश्वर वो दंड पाने के द्वारा अपने को तैयार कर रहे हैं। किसके लिए तैयार किया? किसके लिए? उनकी दूसरी आगमन के लिए तैयार करने के लिए। श्रृंगार करके वापस आऊँगा, तुम जब इस तरह से तैयार रहोगे तब मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो यीशु मसीह कह के गया, मैं शीघ्र जल्दी आने वाला हूँ, शीघ्र जल्दी
आने वाला हूँ, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रभु याद देता है तो देखेंगे। मैं शीघ्र जल्दी आने वाला हूँ। अगर ये दंड के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये दंड अपने को क्या याद दिलाता है? क्या दिलाता है? हाँ 22:12, हाँ 22:12 पढ़िए। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसीलिए अपने को एक वस्त्र हमेशा पहन के अपना उद्धार को संभालते हुए अपने जीवन को बिताना है। अंत तक इस उद्धार की जो वस्त्र दिया है, ये धार्मिकता की जो चादर जो प्रभु ने दिया है, वस्त्र दिया है, उसको बचाते बचाते डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार को आगे बढ़ाना है। आइए 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, केवल इसी के लिए परमेश्वर की। और 14 भी पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। और 2 कोरिन्थी ना, हाँ पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हाँ 10 वचन पढ़िए, 5 और 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ 10 में हिंदी में पढ़िए। क्योंकि अवश्य है हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला देह के द्वारा किए गए हो जाए। हाँ, और इसीलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। हाँ, और 21 भी पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, हाँ हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ धार्मिकता बन जाए। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह हम धर्मी बनने के लिए उन्होंने पाप ठहरा गया था, उन्होंने पाप ठहरा गया। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और 5 वचन पढ़िए। उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हाँ, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा ने हमें हाँ नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इसलिए प्रियो, हम कहाँ पे गिर गए पाप में, वापस अपने आप को जांचना जरूरी है। जो दंड यीशु मसीह पाया वो अपने ऊपर आज नहीं है, पर परमेश्वर अपने को मौका देता है कि जो दंड मैंने पाया, फिर हम वापस किधर गिर गए पाप में, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ पे आप गिर गए हो, मैं कहाँ पर गिर गया। ये परमेश्वर इसलिए मौका देता है कि अपने आप को जांचने के लिए, और अगर हम दूसरा दंड के बारे में देखते हैं, वो यही है जो अपने सामने रखा गया था। 1 कोरिन्थी 11 अध्याय 1 कोरिन्थी 11 अभी जो हमने पढ़ा था, 28 अध्याय 28 वचन। हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ
इसी रीति से उस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हाँ, 28 में अपने आप को जांचना है। ये दूसरा मौका प्रभु दे रहा है। जो पहला जो दंड परमेश्वर ने पाया है और दूसरा मौका परमेश्वर जो न्याय करने के लिए मौका रखा है वो अपने सामने रखा गया, वो मेज के। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उद्धार पाए हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है और मानते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए मारे गए, उनके पाप की क्षमा उनके लहू में मिली है, जो कलीसिया में भाग बने हैं, जो उद्धार के गवाही प्रकट किए हैं, जो बपतिस्मा में गवाह दिए, जिनको आशा है कि यीशु मसीह उनके लिए वापस आने वाले, सिर्फ उन्हीं के लिए है। और उनको परमेश्वर इतना अच्छा प्रबंध किया है कि अपने आप तुम जांचो, अपने आप तुम जांचो। अगर यदि इसके बदले में अगर अपने को पहला दंड मिलता तो बहुत मुश्किल, सहना बहुत। ये अनुग्रह का प्रबंध, ये क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध है। हम क्या करते हैं? इस अनुग्रह को निर्लक्ष्य करते हैं, अनुग्रह को निर्लक्ष्य करते हैं, इस समय को हम गंवाते हैं। मैं कहता हूँ हफ्ते भर के हफ्ते हम क्या करते हैं? मेज में भाग लेते हैं। हफ्ते भर के हफ्ते परमेश्वर अलग अलग चीज़ों में टिक टाक करने के लिए मौका देते हैं। उस चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। जब से हम उद्धार में आए तभी से लेके आज तक कितने बार हम मेज में भाग लिए, उतना हम आत्मिक रीति से उन्नति में आना जरूरी है। अगर हम देखा गए तो हम रिसेंटली चेंबूर के जवान लोगों के बीच में हम कुछ नया चालू किया है ना। वचन को कैसे पढ़ना है, जानना है, आराधना कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, गवाही मुझे कैसे देना है, सुसमाचार कैसे प्रकट करना है। ये जो एक एक स्तर जो है आत्मिक जीवन में, हर चीज़ में हम क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अभी 20 तारीख को आखिरी दिन है, आपको पता है ना किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। कौन सा? नीति वचन के ऊपर एग्ज़ाम। हाँ, प्रोवर्ब्स। हाँ, तो आप सभी को देना है, नीति वचन पढ़ो और एग्ज़ाम देने के लिए कोशिश करो, है ना। 21 तारीख को सितंबर महीने में है परीक्षा। ये अपने को क्या करेगा? वचन में ध्यान मनन करने के लिए, याद करने के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, क्षेम के लिए, लाभ के लिए सहायता करेगा, है ना। जवान लोग किस रीति से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं? प्रभु की वचन के द्वारा ही, है ना। तो वचन में आगे बढ़ना है, हर चीज़ में हम आगे बढ़ते रहने का, है ना। अभी इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख रहे हैं, है ना, कैसे इंस्ट्रूमेंट। तो हर चीज़ में अपने को आगे बढ़ना है। कितना समय बीत गया, कितने दिन से, कितने सालों से आप उद्धार में आए हो और फिर भी आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं, आत्मिक जीवन में आशीष नहीं। और मेज, जब हम मेज के सामने आते हैं, एक और चीज़ याद दिलाता है कि परमेश्वर की रूप, किसको याद दिलाता है? परमेश्वर की, हाँ, देखा ना, प्रेम को याद दिलाता है ना। परमेश्वर के रूप में अपने को परिवर्तन होना है, धीरे धीरे परमेश्वर के रूप में परिवर्तन बदलना है। अगर हम परमेश्वर के रूप में नहीं दिखेंगे तो हम प्रभु की राज्य में नहीं पहुंच सकते। प्रभु अपने को पहचान नहीं सकते, प्रभु अपने को पहचान नहीं सकते, है ना। आइए रोमी की पत्री 8 अध्याय 13 वचन पढ़िए। रोमी की पत्री 8 अध्याय 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, शरीर के अनुसार, हाँ, तो
मरोगे। शरीर के अनुसार जाएंगे तो क्या होंगे? हम मर जाएंगे। हम शरीर की पोषण करेंगे तो शरीर का अभिलाषा बढ़ता जाएगा। हम आत्मा की पोषण करेंगे तो आत्मा की आत्मिक चीज़ों की अभिलाषा, आत्मिक चीज़ों की इच्छा, हर चीज़ों में हम उन्नति पाएंगे, है ना। आइए और पहला कोरिंदी 28 और पहला कोरिंदी क्षमा कीजिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन। हम सब जानते हैं कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की आशा और जीविता की घमंड। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविता का घमंड। ये संसार में जो भी है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविता की घमंड। थोड़ा सा हम कुछ पाया, थोड़ा सा संसार में अगर हम कुछ पाया तो हम घमंड करते हैं। क्या करते हैं? हम घमंड करते हैं। नाश से पहले क्या आता है? घमंडी आता है। नाश से पहले अपने को घमंडी आता है। तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले कुछ बहनों से बात किया मैंने, है ना। हम क्या करते हैं? प्रभु की चीज़ें, आत्मिक चीज़ें जो है आखिर में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? आखिर में। बट प्रभु की चीज़ें सबसे पहले आना चाहिए, है ना। इसलिए हम अपना जीवन में, आत्मिक जीवन में हो या भौतिक जीवन में हो, हम कहीं पे भी आशीष को नहीं पा रहे। आशीष को हम नहीं पा रहे। ये बहुत चिंतित की बात है, बहुत चिंतित की बात है। कोई भी जीवन अगर हम देखेंगे, किसी का भी जीवन अगर हम देखेंगे तो अपने को आसान रीति से समझ में आता है कि उनका आत्मिक जीवन कैसे है। पर परमेश्वर कहते हैं हम किसी को परखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप को परखेंगे। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। ये दूसरी न्याय है। ये कौन सा है? ये दूसरी न्याय। अगर इसको नाम देना है तो ऐसा कह सकते हैं कि अनुग्रह की न्याय है। कौन सी न्याय है? अनुग्रह की, जजमेंट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की न्याय है। अगर हम तीसरा देखेंगे, तीसरा हम प्रकाशित वाक्य 22 में हम देख सकते हैं। 22 और 12 में पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हर एक काम के अनुसार हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हो। और धन्य है वह, दो लेते हैं, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे नगर में प्रवेश करेगा। बस यहाँ पे हमको ये देखने के लिए मिलता है, यीशु मसीह जब आएगा तब हम उठा जाएंगे। कहाँ तक? आसमान के बीच। और वहाँ पे एक न्याय सिंहासन की दंड, न्याय सिंहासन की जजमेंट होगा। वहाँ पे यीशु मसीह किसके लिए न्याय करेगा? जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, और उनके जो किया हुआ, मसीह के लिए जो किया हुआ कामों के लिए न्याय करेगा। क्या करेगा? मसीह के लिए जो किया हुआ कामों के लिए न्याय करेगा।
और उसका न्याय कैसे है देखते हैं। पहला कोरिंदी 3 अध्याय, पहला कोरिंदी 3 अध्याय 13 से 15 वचन। तो हर एक का काम हाँ प्रकट हो जाएगा, हम्म क्योंकि वह उसे बताएगा। हाँ एक आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हाँ। हर एक का काम आग कैसे है वो आग कैसे हाँ हर एक का काम परखेगी। हर एक काम को वो आग क्या करता है, हर एक काम को परखेगा। हाँ जिसका काम उस पर बना हुआ हाँ जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, जल जाएगा वह हानि उठाएगा वो हानि उठाएगा। और वह आग बच जाएगा। हम्म परंतु जलते जलते हाँ क्या तुम नहीं जानते? हाँ बस वो क्या होगा, जल जाएगा। अपना काम कैसे है, अपना काम स्थिर रहने की काम है क्या, अपना काम जलने की काम है। अपना काम अगर सोने चांदी का जैसा है तो जलने के बाद क्या होता है, उसके अंदर की स्वच्छता जो है वो प्रकट होती है। वो क्या होता है, हाँ चमकता है। आत्मिक काम जो प्रभु के लिए आप जो करोगे वो क्या होगा, उस आग में चमकेगा, उस आग में प्रकट होगा। या आप खुद के लिए अभिलाषा में जीते हुए काम करते हो, इस संसार के लिए प्रयास करते हो, सब एक दिन उस आग में क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो सवाल ये है कि हम वो तीसरे दंड या न्याय में प्रवेश करने से पहले हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संसार में जब हम जिंदा हैं, अपना मेहनत कहाँ पर है, परमेश्वर की आत्मिक कामों के लिए है या नहीं तो मेरे लिए खुद के लिए या इस संसार के और हम दौड़ रहे हैं। परीक्षा करना जरूरी है। पहला न्याय क्या था, यीशु मसीह जो अपने लिए क्रूस पर मारा गया, जो आपका और मेरा अन्याय रीति से दंड को पाया, पर परमेश्वर आपको और मुझे उद्धार दिया। और दूसरा क्या था, जो अपने सामने मेज को रखा गया, अनुग्रह का न्याय। आप और मैं कैसे अपने आप को जांचेंगे, इस अनुग्रह को इनकार ना करते हुए, व्यर्थ ना करते हुए अपना उद्धार को बचा के अपना जीवन को आगे लेकर। और वो तीसरा दंड जो आने वाला है, उसमें न्याय में भाग लेने से पहले हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक दिन आग से परखने वाले परमेश्वर, आग से परमेश्वर परखने वाला है। इस संसार में लोग ऐसे जी रहे, दुनिया जा रहा है, चल रहे हम भी उसी के साथ बस आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। एक दिन अचानक से सब कुछ बंद हो जाए, सब कुछ रुक जाए, उस दिन पता चलेगा अपना असली कामों का न्याय। और उस न्याय में आपको इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। आइए क्या मिलेगा देख के हम मेज में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 10 वचन पढ़िए। जो तुझको भेजने होंगे उनसे मत डर, कि देख शैतान तुम में से कुछ को खाने में डाल लेता है, हाँ ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट, अनंत काल का जीवन का मुकुट परमेश्वर 10 दिन तक अपने आप को परखो। क्या हम कड़ाई का जीवन जी रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर की नज़र में उनकी वो तीसरा न्याय में प्रवेश करने से पहले जो अपने सामने जो अनुग्रह की न्याय का मौका है, यही टिकटा करने के लिए प्रभु अपने को चेतावनी देता है। इस वचन के ज्योति में
हम अपने आप को परख के हम मेज में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे मैं उदय सिंह। हमारे दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महान प्रेम की वजह से परमेश्वर आपके देश के योग्य समझा प्रभु जी इस महान प्रेम की और आपके वचन के अनुसार प्रभु जी पिता परमेश्वर जो आपने 1 कुरिन्थियों 11 के 23 से 29 तक प्रभु आपने हमें चेतावनी देते हुए पिता परमेश्वर आपने बातें किया है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। प्रभु जी हमें जांचने के लिए, अपने आप को परखने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता करें और प्रभु जी इसमें से हमें योग्यता से भाग लेने के लिए प्रभु आप सहयोग करें। यही हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। जो आपने इस मेज के ऊपर अपने शरीर को प्रभु जी आपने सजाया है प्रभु जी, रोटी के रूप में और प्रभु जी दाखरस के रूप में था परमेश्वर। हे प्रभु जी हमें अपने वचन के अनुसार प्रभु जी जो अपने दास के द्वारा प्रभु जी हमें वचन के द्वारा चिताया प्रभु जी, प्रभु हमें योग्यता से भाग लेने के लिए प्रभु सहयोग करे। यही हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। पौलुस कहता है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हम अपने आप को जांचते हुए परखते हुए इस रोटी में से भाग लेंगे और उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इस कटोरे में से पीते हो तो को स्मरण करो। ऐसा प्रभु जी हम अपने प्रभु जी आपको स्मरण करते हुए प्रभु जी इसमें योग्यता से भाग लेने के लिए भी प्रभु सहायता करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने आप को परखते हुए इस रोटी में से भाग लेंगे, अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे।
इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हम अपने आप को जांचते हुए बरकते हुए इससे पियाने में से भाग लेंगे। अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे। आइए हम बचे हुए रोटी और प्याले के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये जो एक प्रतीक है कि आज हमारे बहुत से भाई बहन जो नहीं आ पाए और जो कुछ गांव में हैं, और प्रभु उन्हें भी आशीर्षित करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे बीच में पिता परमेश्वर हमारे भाई श्याम को आपने चैम्बूर से लाकर प्रभु जी हमारे आनंद को बढ़ाया। और भी परिवार जो प्रभु जी आए हैं सबों के लिए प्रभु जी हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस बाल घर बेथानी भवन कलीसिया के लिए, और प्रभु जी इस छोटी सी झुंड के लिए, खास करके प्रभु आपके दास के लिए, हमारे भाई किरण थापा परिवार के लिए और उनकी सेवा के लिए प्रभु जी निरंतर प्रभु जी हमारी प्रार्थना है। हमारे भाई को प्रभु जी आपने बल पर बल देते हुए निरंतर आपने सहायता की है। प्रभु जी सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगे के समय में भी प्रभु अपने कार्य को प्रभु आप सहायता करें, क्योंकि ये कार्य प्रभु जी मनुष्य का नहीं आपका है प्रभु जी। और जिस प्रकार से प्रभु जी पिछले सालों में आपने प्रभु जी सहयोग किया, आगे के समय में भी प्रभु केवल हमारी आंखें आपकी तरफ है। प्रभु जी दया कीजिए और आपके कार्य को प्रभु जी सहायता कीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए प्रभु जी, जो आज प्रभु जी बीमारी अवस्था में है पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी आप अपने वचन के सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य हाथों से पिता परमेश्वर उनको छूकर प्रभु जी आप संपूर्ण चंगाई दीजिए, यही हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता। हे प्रभु जी आज हमारे बहुत से भाई बहन कमी घटी में हैं प्रभु, आप उनकी कमी घटी को भी प्रभु वापस पूरा करें, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करें प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है, विनती है पिता। हे प्रभु जी आज बहुत से ऐसे परिवार हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपको जानकर भी प्रभु
पीछे हट गए पिता, उनके लिए भी हमारी निरंतर प्रार्थना है प्रभु। खास करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हे प्रभु जी आने वाले हर एक प्रभु बातों के लिए केवल हम आपकी तरफ ताकते हैं प्रभु, सहयोग करें। आने वाली हर एक सेवकाई के लिए प्रभु सहयोग करें पिता प्रभु जी। और आने वाले मंगलवार की सेवकाई के लिए और फ्राइडे की सेवकाई के लिए प्रभु जी निरंतर हमारी प्रार्थना है। खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जो बच्चे नौजवान प्रभु जो शादी के योग्य हो चुके हैं पिता, हे प्रभु जी उनको भी अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए प्रभु आप सहयोग करें पिता। हे प्रभु जी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में भी प्रभु जी सहयोग करें। जो प्रभु जी काम के लिए काम की तलाश में है प्रभु, उनके लिए भी प्रभु हमारी प्रार्थना है, विनती है पिता। हे प्रभु ऐसे सारी विषयों को आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे मांगने से पहले ही प्रभु हमारी हर एक आवश्यकता को प्रभु आप जान रहे हैं पिता प्रभु जी। और जो हम बहुत दिनों से आपके सामने भवन का भी प्रभु जी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं पिता, उसके लिए भी प्रभु जी सहयोग करिए। आपकी क्या योजना इच्छा है प्रभु हम नहीं जानते पिता प्रभु जी। जैसे आपने पिछले सालों के दरमियान आपने संभालते हुए प्रभु आज तक आप अपनी सेवा को प्रभु जी सहायता किया है प्रभु, आने वाले समय में प्रभु आप सहायता कीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। हे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी आपने शुरू से लेकर आखिरी तक आपने सहायता किया प्रभु जी। इन सारी विषयों के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग खड़े होंगे तो में बैठ को लिखे रहेंगे। 722 722 करना गाते हुए और घर में बैठ को लिखे रहेंगे।
Amen.
प्रभु को धन्यवाद देते हमारा बीच में हमारे भाई शाम को साथ में 4 लोग को और चैम्बुरे से भी चलाया हमारे बीच में हमारे आनंद को बढ़ाया। भाई शाम के लिए प्रार्थना करते रहिए और उनके मिनिस्ट्री के लिए चैम्बुर में हमारा भाई मिनिस्ट्री के ऊपर सेवा करता है और भाई एलएनपी में काम करता है, तो भाई के लिए प्रार्थना करते रहिए तो उनको सहायता करें। अभी हमारा जो सप्ताह का जो प्रोग्राम है, कल का दिन भी हम यहीं पर इकट्ठा होंगे सुबह 11 बजे। कल दही अंडी है, डर खेलना जाने क्यों, हाँ डर भी पढ़ने जाना, तो कल यहाँ पर आएंगे हम लोग 11 बजे आएंगे, यहाँ पर आएंगे 11 बजे आएंगे। अगर नाश्ता तो नाश्ता भी बहुत करेंगे हम लोग, नाश्ता भी रखेंगे हम लोग, नाश्ता भी रखेंगे और खाना भी रखेंगे। कल 11 से 1 बजे तक हम लोग प्रार्थना में बैठेंगे, उसके बाद खाना पीना खा के फिर हम लोग घर पे जाएंगे। तो कल सवेरे 11 बजे यहीं पर आना है, दया करके आप लोग प्रार्थना कीजिए और कल का समय कल के विषय में आप लोग आइए। 12 से 11 से 1 बजे तक नाश्ता भी रहेगा, खाना भी रहेगा, बाद में फिर जाएंगे। कल के लिए प्रार्थना कीजिए, उसमें आप लोग भाग लीजिए कल के समय के लिए। और आने वाली ट्यूसडे को मंगल को प्रार्थना जैसा होता है, मंगल का प्रार्थना दोपहर को 1 बजे बोईसर में और शाम के 5 बजे बालगढ़ में इकट्ठा होते हैं, वैसे ही इकट्ठा होंगे। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए आप लोग भाग लीजिए। और आने वाले फ्राइडे में इकट्ठा होंगे आराधना के लिए दोपहर को 1 बजे, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारा बहन सिंधु और उसकी बेटी शिका विराट यात्रा में कल सुबह 4 बजे पहुंचेंगे। डायरेक्ट कल इधर आएंगे, वो कभी जाएंगे इधर आएंगे सुबह प्रार्थना के लिए। तो उनकी यात्रा में प्रार्थना कीजिए। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रार्थना के उत्तर में हमारा बहन सिंधु और शिका 2 में गया था, उनका कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे वैसे लौट के आया। बाकी उल्टा वो डर गए, वो लोग उनका जो परिवार डर गए, तो कुछ नहीं हुआ, तो लौट के आ रहा है। तो हमारा भाई हमारा बहन सिंधु के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको सहायता करें। और प्रार्थना कीजिए हमारे जो बीमार लोग हैं, जो बहुत बीमार लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारा बहन नीलम के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए, हमारा भाई अंगद के लिए, भाई भोगे सिंह के लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रभु सहायता करें, उनको बहुत छुए चंगाई के साथ ही हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रोफेसर साहब तो आने वाले मंडे को फिर जो बिहार का जो बाइबल कॉलेज है उनका फोन आया था, तो मंडे मुझे बुलाया है, तो मंडे को जाना है। तो उनको हमारे पास 3 बच्चे लोग हैं, तो 2 लोग उनको चाहिए, उनको अभी फिलहाल में उनको ऐसा बोल रहे हैं। तो मंडे को जाएंगे, तो जिसको जाना है देखेंगे कि सुबह उनका डाक्टर स्कोर या तो कैसे करेंगे, तो उसके प्रार्थना कीजिए। 6 महीने का ट्रेनिंग है, बिहार में है, तो अभी जाएंगे तो लोग मार्च में आएंगे। वो लोग इधर के मम्मी लोग, हाँ ये बोल रहा है, मार्च में आएंगे और वापस जाएंगे। तो 6 महीना ट्रेनिंग है उनका, तो वहाँ पर उसको भेजने वाले हैं। तो प्रार्थना कीजिए, साथ साथ हम लोग प्रार्थना जरूरी है बच्चों के लिए। देखिए आज हम भाई ने बोला समय का समय बहुत कम है, हमारे जवान बच्चे के लिए हमको प्रार्थना करना है, और जो परिवार में उद्धार नहीं पाए उनके प्रार्थना करना है, कंटिन्यू प्रार्थना करना है। तो हमारे जो
आज घर में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिसका पति का उद्धार नहीं हुआ है। हमारा भाई कन्हैया, हमारा भाई केदार, हमारा भाई ओम प्रकाश, हमारा भाई पप्पू सिंह, है ना। तो ऐसा उनको प्रार्थना, उन बच्चे लोग जो उद्धार नहीं पाया उनके प्रार्थना करना है ना। तो वो सहायता करें, उनके लिए कंटिन्यू आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Heavenly Heavenly Said Father, thank you Lord for bringing us today in the presence to rejoice of the saints and church at Margaret. Lord, we thank you for the opportunity, Lord, to worship Thee and exalt the name today, for along with the saints. So thank you for the opportunity to rejoice and exalt the name. Also Lord, thank you for your being with us this morning. And Lord, along the way to travel and be present here. Lord, thank you the way you have led us and giving us victory in Thy name. Lord, we believe that you have received all the worship and the honor and glory that you deserve. Lord, our God is no other to stand beside Thee. Lord, hence, Lord, believe that you are enthroned on the worship of the saints. Lord, thank you the way you have led us in the word. Lord, how should we prepare as we are approaching the end time? Lord, how should we, Lord, submit ourselves, Lord, before we meet the judgment? Lord, thank you for the opportunity that you have given, the grace so that we can examine ourselves in the light of the word, correct, and then, Lord, be prepared for Thy coming. Lord, be with the church, the flock that you have given. Also, we remember the servant, the man of God, Kiran uncle, as well as our auntie and the children that you have given to them. Thank Thee for the burden that you have given them and chosen and anointed, Lord, to serve Thee and Thy saints. Also, Lord, may this church be edified and glorified. And also, Lord, extend the banners of the church at Parliament. Lord, many may come and take rest in grace and in the love that this church may give shelter to me. And also, Lord, thank you for the offerings that the people have given. God, under Thy house, Lord, bless their hand and the work. Lord, that may be blessing unto many. And the Lord, remember every people who are unwell and ill. Lord, give them as we get Lord, healing in Thy, with the stripes we are healed. Hence, Lord, remember them and touch them and give them the healing according to Matthew, Lord, chapter verse 21-22. Remember them in the faith and in the Lord, we pray for the young people that they will also carry the cross and march towards Thee. Lord, the burden of the church may be upon them, and they may be prepared as an instrument to serve Thee in the future. Also, we pray for the Sunday school children as well as the teachers. Lord, prepare them as instruments, give them the grace of salvation when they are still young, as they are preparing. Also, Lord, give this ministry, daily ministries also give in Thy hands. Lord, be with the church, and as they are also gathering tomorrow, be with the church, the gathering that will be blessed time as well. Also prepare the saints who is, Lord, going to be present, share the word. Also hide them behind the cross with the Spirit and use them for the might and the glory. Also, Lord, satisfy the needs of the people. Also, we pray for Church December as well, for you have been with us and the youth who has come. So we are departing also, be with all of us, but till we meet in the grace. Also, Lord, especially pray for the elders of the church and believers, each one of them by the name. Also, Lord, we pray for the young men who are also going for the Bible training. Lord, be with them for the next 6 months. Equip them with the word, filled with the Spirit, that they may be glorifying vessels in the forthcoming days, working for the expansion of the kingdom, and bring many into the knowledge of the Christ.
We give all glory and honor unto thee. Thanksgiving for giving us this time. Blessed. What can we render to thee? In thanksgiving as this prayer, in mighty and matchless name of my Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र और प्यारे प्रभु से अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में आपके आगमन तक संग संग रहे। Thank you.